एक दो बातें आज की जो सामान्य में करनी चाहिए, आपके काम भी आएगी। एक सूत्र के साथ आज की हम चर्चा प्रारंभ करते हैं, फिर जो काम से हम आए हैं वो अपनी बात बताने आए, क्योंकि विदाउट मीडिया और विदाउट कैमरा के बात रखने के लिए हम आए हैं। इसलिए बहुत हो हल्ला करके नहीं, सामान्य बहुत कम लोगों को पता है कि हम आए हैं, और जिनको पता है उनमें आप हो। ये कहें कि किनको पता है, तो जिनको पता है उनमें आप हो, तब तो आप बैठे हो। तो एक सूत्र आज का ये है, भागो मत जागो। चाहे जिंदगी में हो, संघर्ष में हो, या बहुत उपद्रव में हो, परिवार में हो, भागो मत। तुम भारत से भी यहां भागे पैसों के लिए, परिवार के लिए, फ्यूचर के लिए, या फैमिली के लिए, या बहुत भारत के लिए भी यहां भाग के आए कि हम भारत को कुछ सहयोग कर पाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो गृहस्थ से संन्यास की तरफ भागते हैं। उन्हें लगता है कि हम बाबा बन जाएंगे, अच्छा रहेगा, थोड़ा शांति मिलेगी, महात्मा बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे। लुगाई छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, हिमालय चले जाते हैं, तपस्वी हो जाते हैं, ध्यानी हो जाते हैं, कंदराओं गुफाओं में रहने लगते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं। हमारा थोड़ा जीने का जीवन थोड़ा अलग है, और हम कभी भी उन चीजों को सपोर्ट नहीं करते जो भागते हैं। हमारा थोड़ा जीने का तरीका ऐसा है कि हमें भागना नहीं है, हम जहां हैं हमें वहीं जाना है। समस्या है तो क्यों है, ये नहीं हम कहते कि हमारे जीवन में समस्या नहीं है। हम अपनी तो छोड़ो, हम तो साधारण आत्मा है। परमात्मा के जीवन में खुद थी। वो ब्रह्म जब नारायण जब नर बन के आया तो उसके जीवन में भी परेशानी थी। वो माता जानकी जी का हरण होना, चोरी हो जाना। और तुम विचार करो, तुम दोनों भाई हो, तुम्हारी पत्नी हो, तुम जंगल में हो, और कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट तुम्हारी पत्नी को ले जाए। लंका का रावण तो ऐसे ही था उस जमाने में, इतना दूर, और पता भी नहीं, कोई एविएशन नहीं, मैप नहीं, कोई मैप नहीं, कोई पुलिस स्टेशन नहीं, कोई रॉ नहीं, कोई कंपनी नहीं, किसको बताओगे आप? तो विचार करो कि ब्रह्म भी, नारायण भी नर बनकर के जब आया और इतनी परेशानी झेली। हमें लगता है पूरी दुनिया में परमात्मा प्रभु श्री राम के 100वां भाग भी कोई कष्ट का नहीं भोगता, इतना कष्ट। तो राजा भी बन गए तब भी परेशानी, तो ब्रह्म को भी परेशानी रही। हम सब तो साधारण आत्मा है। हम लोग एक बहुत अच्छी चाल चलने लगे हैं कि कुछ भी झंझट हुआ भाग लेते। घर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, बोले हम बाबा बनेंगे, भाड़ में ही लोग आए, भाड़ में गए बच्चे, या तो तलाक लो या फिर बाबा बनो। दो ही रास्ते होते हैं, या तो अलग होना चाहते हैं, या फिर सीधा सा मरना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, या बाबा बनना चाहते हैं। इसके अलावा आप कुछ करते ही नहीं। आपके पास लगता आपको कि यही रास्ते हैं, अलग हो जाओ। अरे आप सामने वाले को बदलने में लगे हो, सामने वाले को बदलने में मत लगो भाई, खुद को बदल डालो। आप बदलो। आप दुनिया में कांटा आपके पैर में लग रहा है तो पूरे भारत में और पूरी दुनिया में चटाई बिछाने का आप टेंडर मत निकालो, अपने पैर में जूते पहनने का टेंडर निकालो। तुम्हें कांटे लग रहे हैं, तुम अपने पैरों में जूते पहनो, निकल लो भाई। अब तुम कहो कि हमारे पैर में कांटे लग रहे हैं, तो सब जगह सभी सड़कों पे चटाई बिछनी चाहिए, ठटनी के बगैर। सभी सड़कों पे तू चटाई बिछवाएगा, मर जाएगा, कौन पैसा देगा इतना? ये बहुत बड़ी सोच है। मैं कहूँ कि हमारे तो सपने ही पूरे नहीं हो रहे, हम चटाई बिछवाना चाहते सड़कों पे। किस लिए बिछवाना चाहते? कांटे लग रहे हैं। कांटे लग रहे हैं तो चटाई बिछवाने का कोई सपना है? पैर में तो जूते पहन, फ्री हो जा। तो भागना नहीं है मुश्किलों से, हर मुश्किल आसान होगी, जाग भर जाओ। हमारे ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम वन में जागे, जागे तो परिणाम रावण जैसे अत्याचारी आतताई को मरना पड़ा। तो हम लोगों को भागना नहीं। तो आज का सूत्र ये है, भागो मत, जागो। हर परेशानियां आएंगी और तुम्हारे पास ये भी मत, बहुत से लोग हमें मिलते वो कहते हैं हमारी बहुत परेशानी महाराज, आप नहीं समझते, हमें बहुत आफत है, हमारी सबसे ज्यादा आफत।
हाँ, हम मानते हैं तुम्हारे पास समस्या है तो समाधान भी है, क्योंकि हनुमान भी तो है। प्रभु श्री राम के जीवन में समस्या आई तो उन्होंने हनुमान जी को पुकारा और उनकी समस्या का समाधान हुआ। जानकी जी का पता भी लगा और रावण की मूंछ अपनी पूंछ से उखाड़ी। समस्या है तो समाधान भी है। खोजने का तरीका होना चाहिए, पाने का तरीका होना चाहिए। आप भागेंगे तो आपकी समस्या बढ़ेगी, आप भगोड़े साबित होंगे, और आप जागेंगे आपकी समस्या का समाधान भी मिलेगा और आप विजयी भी हो जाएंगे। इसलिए जीतने का एक मंत्र आज के सूत्र में हम लोगों को भागना नहीं है। क्या करना है? जागना है। जाग जाओ। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि जागना कैसे? एक कहानी से आपको बात समझ आएगी। जापान में कोई बहुत प्रसिद्ध ध्यान करने वाला एक भिक्षु रहता था। बहुत ऊंचा आदमी था, पहुंचा हुआ आदमी था, ध्यान बहुत करता था। उसी समय एक किसी भक्त ने उसको अपने घर पे बुलाया, तो उसके घर पे मिलने गया। तो उसका मकान 7वें फ्लोर पर था, तो वो 7वीं फ्लोर पर जाकर के उसके फ्लैट में बैठा भिक्षु। घर के लोगों ने स्वागत किया, जैसे आप लोग करते हैं। थोड़ा रिश्तेदार आ गए कि महाराज जी आए हैं, तो सब लोग उनका स्वागत करने लगे, सब लोग बैठाते हैं। तो वो जाकर के बैठा। अच्छा, जापान में भूकंप आते ही रहते, जैसे भारत में कुछ ना कुछ अफवाहें उनकी रहती, ऐसे जापान में भूकंप आते रहते। तो भूकंप आया तो कपी पृथ्वी, तो सब भागे। तो सीढ़ियों में बड़ा रस हो गया, भीड़ हो गई। लेकिन जो घर का मालिक था उसने देखा कि सब तो भागे, पर जो मुख्य अतिथि थे महात्मा महोदय वो तो आए नहीं।